आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, आपका स्वागत है सत्य कथन संगत से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप सबको बहुत ऐसे आशीष से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आज मैं बातचीत करूंगा आपके सामने, एक वचन पर रोशनी डालूंगा। अक्सर हम लोग अपने अपने कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, प्रभु के सेवकों से हम लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने चर्च को हम अटेंड करते हैं और कहीं पे शायद सप्ताह में, कहीं हो सकता है कि डेली, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी मंथ, हर महीने प्रभु भोज की सभा अक्सर होती है और जो बपतिस्मा पाए हुए हैं वो सभी प्रभु भोज को लेते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, मैं प्रभु भोज क्यों लूं? हालेलुया। क्यों मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए? क्या संबंध है प्रभु भोज का? ये क्यों यीशु मसीह ने चेलों के साथ में प्रभु भोज किया? जो हमारे को मत्ती किताब या मरकुस या लूका या मार्को सुसमाचार के अंदर यूहन्ना, चारों सुसमाचार हमको बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज अपने चेलों के साथ में किया। हालेलुया। और इसी वचन को मैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसकी 26-29 तक पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से, उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में मेज पर प्रभु भोज किया। वहां पर हमारे सामने देखने को मिलता है रोटी है और दाख का रस है। यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और चेलों को दिया। यीशु मसीह ने कटोरा लिया और उस दाख के रस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और यही हम इस बात को लेकर कि हाँ, ये यीशु मसीह की देह जो रोटी हम तोड़ते हैं, ये तोड़ी जाती है, हम खाते हैं, और ये दाग का रस प्रभु यीशु मसीह का लहू है, हम इसे पीते हैं। वास्तविकता में तो ये हमें देखने में रोटी, वास्तविकता में हमें देखने में ये हमारे को जूस, रस देख पड़ता है, दाग रस देखना पड़ता है, लेकिन ये हमारा इंटरनल कॉन्शियस विवेक है, इस बात को जानता है और विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह का ये मांस और प्रभु यीशु मसीह की ये लहू है कि इसको मैं ग्रहण करता हूँ, या हम करते हैं। हालेलुया। परंतु बात ये है कि यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू ही क्यों दिया? ये क्वेश्चन उठ जाता है, परंतु ये क्वेश्चन भी है और जानने की जरूरत है कि क्यों है, मैं प्रभु भोज क्यों लूं? हालेलुया। प्यारे अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू दिया है। इसका कारण ये है कि एक पिता का संबंध उसके बच्चे के साथ में होता है कि पिता की छवि उसके बच्चे के अंदर दिख पड़े। हम भी अपने अपने माता पिताओं से जन्माए हुई संतानें हैं और यदि हमारी भी संतानें, ऐसा हो सकता है कि होंगी, यदि कुछ अनमैरिड है तो उनके भी नहीं होंगी, आएंगी बाद में, कुछ मैरिड है उनकी संतानें होंगी। हर एक पिता अपने बच्चों में अपने स्वरूप को देखता है और ये मांसपेशियों का रूप उसके फेस में, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। और देन दूसरा कि उसके ब्लड में, बच्चे के ब्लड में एक पिता का ब्लड होता है। जिसे कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है, ये किसका खून है? ये कहावत कई बार सुनी होगी, किसका खून है? अरे फलाने का खून है ये। हाँ, बाप ऐसा है इसलिए बेटा भी ऐसा है, ये कहावत बहुत सुनी होगी। खून पर उंगली उठाई जाती है या खून के वजह से ही तारीफ भी की जाती है, इसीलिए क्योंकि एक बच्चे के रगों में उसके पिता का खून दौड़ रहा है, इसीलिए ये खून का संबंध होता है पिता के साथ। इसीलिए बच्चे के अंदर में पिता की छवि शारीरिक तौर पर होती है कि उसके फेस कट, उसकी शक्ल उसके बच्चे से मैच करती है, मैच खाती है। इसीलिए शरीर का संबंध उसके बच्चे के साथ, शरीर के साथ में हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस दिया कि मेरा संबंध तुम्हारे साथ में शारीरिक, कि मेरा रूप तुम में दिख पड़े। और यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए दिया कि तुम्हारे अंदर मेरा लहू का संबंध जुड़ जाए।
कि जो संबंध टूट गया है वह संबंध तुम्हारे साथ में फिर से जुड़ जाए। हालेलुया। हाँ, आदम को परमेश्वर ने बनाया, उस समय पर तक तो परमेश्वर पिता की संतान आदम है, लेकिन उसके बाद में संतानें हो रही हैं परमेश्वर पिता से दूर हैं। जो परमेश्वर पिता से संबंध टूट गया मनुष्य का, उस मनुष्य और परमेश्वर पिता के बीच में प्रभु यीशु मसीह बिछवई है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू मनुष्य को दिया कि तुम इसे खाओ, इसे पियो, कि तुम्हारे साथ में मेरा संबंध मांस और लहू वाला हो जाए। और जो रिलेशन पिता से टूट गया है, तो तुम्हारे अंदर पिता का रिलेशन जुड़ जाए दोबारा से, और तुम्हारे अंदर पिता की छवि दिख पड़े, तभी तो वो कहे कि हाँ तू मेरी संतान है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज की प्रक्रिया दी कलीसियाओं को। ये कलीसिया, ये मेरे लोग, ये मेरे चेलो, तुम इसमें से खाओ, ये मेरा मांस है, तुम इसमें से पियो, ये मेरा लहू है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पर ग्रहण नहीं किया, उस दाखरस को कहा अपने पिता के राज्य में जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे साथ, तब तक नहीं इसे मैं पीऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अभी हमारे साथ में पीना बाकी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ अर्थात कलीसिया के साथ में दाखरस को पीना बाकी है, ताकि वो अंतिम क्षण में जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में होंगे, तब यीशु मसीह हमारे साथ में इस भोज को करेगा, इस दाखरस को पिएगा अंतिम क्षण में, कि हाँ अब वो पिता के हैंडओवर कलीसिया को कर दे। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रभु भोज क्यों लूं? मैं इसीलिए लूं ताकि मेरा संबंध जो परमेश्वर से टूट गया है, शारीरिक वाला, यीशु मसीह के देह को लेने से यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ में मेरा संबंध शारीरिक वाला हो जाए। जो मेरा संबंध टूट गया ब्लड वाला, ब्लड रिलेशन टूट गया, मेरा संबंध परमेश्वर से फिर दोबारा से ब्लड रिलेशन वाला हो जाए, ताकि परमेश्वर कहे मुझसे कि हाँ ये मेरी संतान है, इसमें मेरा ब्लड बहता है, ये मेरी संतान है कि इसमें मेरे मांस की छवि, मेरा रूप इसके अंदर दिख पड़ता है। इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस और अपना लहू दिया। हालेलुया। आज का साइंस आज इस प्रकार से कहता है कि हाँ एक बच्चे की या एक व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट इस प्रकार से बताएगी कि इसकी संतान है, उसका नाम है कि डीएनए टेस्ट, कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि इसकी संतान है। ये आज का साइंटिस्ट डीएनए टेस्ट करने से बता रहा है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ ऐसा टेस्ट तो पहले से ही हुआ पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है कि उसने ऐसा सिस्टम पहले से कायम किया कि हाँ तू मेरी संतान है, ब्लड रिलेशन का, शारीरिक रिलेशन का, बॉडी रिलेशन का। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको ये विधि, परमेश्वर ने ये आज्ञा इसलिए ठहराई है कि हम लोग प्रभु भोज को इसलिए ग्रहण करें कि हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में शारीरिक वाला, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में लहू वाला हो जाए, और फिर हमें कोई कमी ना पाई जाए। हालेलुया। क्योंकि हम में से ऐसा कोई पिता, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि हमारे अंदर हमारे माता पिता का डीएनए ब्लड ना दौड़ता हो, और हमारे अंदर हमारे माता पिता का रूप स्वरूप हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से, हमारे फेस से नजर ना आता हो। हम में से हर एक अपने अपने माता पिता की संतान है, और हमारे माता पिता भी हमारे दादाओं की, दादियों की संतानें हैं। उनके अंदर ये रूप नजर आता है और ब्लड रिलेशन नजर आता है। तो मुझ में और आप में क्यों करना जानना है, और प्रभु फिर ये रिलेशन क्यों करना जोड़े हमारे साथ में। हालेलुया। तभी तो वो हमारा पिता कहलाता है, तभी तो वो हमें अपनी संतान बनाना चाहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे, और प्रभु के अनुग्रह से आप इस मांस और लहू में हमेशा सहभागी रहे यीशु मसीह के आने के दिन तक। और यीशु मसीह जब आपको उठा लेगा और आपको और मेरे को अपने साथ में जब खुद वो दाग का रस लेगा जो उसने अभी छोड़ दिया है, तब हमारे को पिता के हाथ में हैंड ओवर कर देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।